तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सौरभ स्टडी फैक्ट में। आज इस वीडियो के माध्यम से पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, इस एपिसोड में केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा जो कि पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में पहला क्वेश्चन आपको सामने दिया गया है। पूछा गया है कि Na+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है Na+ सम इलेक्ट्रॉनिक है। दोस्तों, Na+ का मतलब क्या हुआ? Na+ का मतलब होता है कि Na और इसके बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है, इसलिए प्लस आवेश आ गया है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अगर 11 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तब इस पर धन आवेश आया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितने बचे? सिर्फ 10। ठीक है दोस्तों, अगर इसके पास Na+ का मतलब होता है कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं दोस्तों? 10। अब हम इनमें से देखते हैं कि किस ऑप्शन के पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन हैं। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है, इसके देखो Mg कितना होता है? Mg होता है 12 मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, अगर मैग्नीशियम पर अगर 2 आवेश दिया गया है, अगर हम इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 10। अब ये देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हुई ना, तो सम इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ बी हुआ, Mg+2। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है ना दोस्तों, अगर Na+ हो गया तो इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने बचे इसके पास? 10। ठीक है ना, और Mg होता है मतलब मैग्नीशियम जो होता है ये होता है 12। अब 12 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, इसका मतलब इसमें और इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन समान हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बी है। ठीक है, गौर करते हैं एक इस एग्जाम्पल पर। ये तो लिथियम है, ऑप्शन नंबर ए। देखो आप ये देखिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है ना दोस्तों, और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास कितने बचे? सिर्फ और सिर्फ 2। तो 2 तो इस पर मैच नहीं किया क्योंकि इसे चाहिए 10 के बराबर चाहिए, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसे और भी देख लेते हैं, कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम +2 मतलब कैल्शियम का होता है 18 और इस पर +2 आवेश दिया गया है। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे? हमारे पास बचेंगे 16। लेकिन हमें 16 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए हैं? इसके बराबर। इसके कितने थे? 10। तो हमको भी इसके उतने ही चाहिए हैं। ठीक है, इसमें आ रहे हैं 16 और इसमें आ रहे हैं 3 और इसी तरह से। तो इन ऑप्शनों में से सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 10 बचेंगे और 10 इसके भी बचेंगे और इसके भी Na+ के 10 होंगे, क्योंकि इसमें से एक प्लस आवेश आ गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो प्लस आवेश आता है और इलेक्ट्रॉन जब आता है तो ऋण आवेश आता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्वों में बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जिसके परमाणु में 15 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके आउटर सेल में मतलब अंतिम कक्षा में कितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पहली कक्षा में होते हैं 2। ठीक है, पहली कक्षा में होते हैं 2। फिर कितने होते हैं? फिर होते हैं 8। 8 2 10 हो गया, और हैं कितने? 15। तो कितना बचा अंतिम कोष में? 5। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर और भी होता तो इसका पहले भी 8 8 होता है ना दोस्तों। तो 8 और
2 और 8 हो गया 10, ठीक है ना। तो 2 और 8 10 हो गया, तो कितना बचा 5। तो अंतिम कक्षा में 5 भरे जाएंगे, वो भी कौन सी कक्षा होगी, तीसरी। तो कितने भरे जाएंगे, 5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि किसी भी परमाणु में अगर 15 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी अंतिम कक्षा में कितने होंगे। क्योंकि पहले कक्षा में होते हैं 2, दूसरी कक्षा में होते हैं 8, ठीक है ना, और तीसरी कक्षा में भी 8 होते हैं। तो इसे 8 तो पूरे मिल नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे पास केवल 15 हैं। तो 15 में से कितने बचे, 10 तो ये हो गए, तो केवल बचे 5। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 5, जो कि बाह्य कक्षा है। ठीक है दोस्तों, तो बाह्य कक्षा में इसमें केवल 5 मिले, वो भी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आप निरंतर मेहनत करते रहिएगा जिससे आपको पॉलीटेक्निक कॉलेज मिलने में कोई भी कठिनाई ना आए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और दूसरों से भी करवाइएगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, आपने एक ट्रिक तो आप सभी ने सुनी होगी। एक ट्रिक होती है कि ईंटा पर नाच, ईंटा पर नाच, ये होती है ईंटा पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे टॉमसन ने की है। परमाणु की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की है, और न्यूट्रॉन की खोज जो चैडविक ने की है, जेम्स चैडविक। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की है। तो आप, आई होप ये आप ट्रिक याद रखेंगे कि ईंटा पर नाच। ईंटा पर मतलब ई से इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, परमाणु की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो हम आपको साथ साथ ये भी बता देते हैं कि रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें किसकी बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जितने में भी मैं कराता हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं इसमें नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं। तो नियंत्रक छड़ें जो होती हैं वो कैडमियम और बोरॉन की बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे कि नियंत्रक छड़ें जो होती हैं वो कैडमियम और बोरॉन की बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं अगर इस ऑप्शन में तो कैडमियम मिल गया, अगर इसमें अगर कैडमियम ना होता तो बोरॉन होता। इन दो ऑप्शनों में से कोई ना कोई आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा। अगर दो मिलते हैं तो तीसरा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कैडमियम, क्योंकि नियंत्रक छड़ें जो हैं बोरॉन और कैडमियम की बनाई जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला तत्व कौन सा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये केवल पॉलीटेक्निक के लिए नहीं बल्कि जिस जिस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री आती है तो वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है। ठीक है, 2 स्टार लगा करके इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, इसका क्रम होता है, पहले होता है फ्लोरीन, फिर इससे कम होता है क्लोरीन, फिर इससे कम होता है ब्रोमीन, फिर इससे कम होता है आयोडीन। ठीक है दोस्तों, ये क्रम आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तत्वों की ऐसे होती है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक फ्लोरीन की पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जूम हो रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व, इनमें से पूछा गया है कि किसके अंदर आयनन ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन सबसे पास में होंगे सारे के सारे,
जिसके इलेक्ट्रॉन सबके पास में होंगे उतनी ही आयनन ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिएगा नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इतना तो बहुत हो गया। पहले आप ये देखिएगा, हीलियम देखिएगा, हीलियम कितना होता है, सिर्फ 2 होता है ना दोस्तों। और इसकी पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और एक कक्षा वाला सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन है। मतलब परमाणु जो है, इन परमाणुओं में से सिर्फ एक कक्षा वाला सिर्फ यही है, और जिसकी कक्षाएं कम होंगी उसके इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे, क्योंकि पहली कक्षा में ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाएंगे। और इन सबको, जैसे ये है और नाइट्रोजन है, आर्गन है, और इनको सबको अधिक कक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके देखो, इनका 7 होता है, इसका 17 होता है, तो इन्हें अधिक होते हैं, इनके मतलब परमाणु क्रमांक इनके अधिक होते हैं, तो इन्हें कक्षाओं की संख्या भी ज़्यादा चाहिए। और हीलियम को सिर्फ एक कक्षा में काम होगा जाएगा। जैसे ये नाभिक है, जैसे आपको हम बता दे रहे हैं, ये नाभिक है और सिर्फ एक ही कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा उसकी आयनन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हीलियम जो है एकदम सही आ जाएगा, एकदम उत्तर सही होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर Cu और इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। ठीक है दोस्तों, 29। अब इसमें पूछा गया है कि तत्व होगा, कौन से ब्लॉक का तत्व होगा। दोस्तों हम आपको बताते हैं, अगर एस ब्लॉक का तत्व तब होगा जिसमें अंतिम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एस ब्लॉक का होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें डी ब्लॉक में 3 से लेकर 10 तक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। पी ब्लॉक में 5 से लेकर के 18 तक हो, 5 से लेकर के मतलब ऐसे, जैसे समझिएगा, हम आपको बताते हैं। पी ब्लॉक में अंतिम, जैसे एस ब्लॉक में हम आपको बताते हैं, एस ब्लॉक के बहुत सारे तत्व होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले कोश में या तो अंतिम इलेक्ट्रॉन में, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे। ठीक है ना दोस्तों, या तो 1 होगा या 2 होंगे। ठीक है, और ये देखो आप, इसको तो आप सभी जानते हैं, कॉपर का नाम बहुत ही चर्चित है। तो ये तो आप सभी जानते हैं मेटल होती है। तो अगर मेटल होती है और जितने भी मेटल होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो मेटल होती हैं सारी, जो मेटल होती हैं, इंसुलेटर, विद्युत की सुचालक, वो सारी वे डी ब्लॉक के अंदर आती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि K2FeO4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ऑक्सीकरण संख्या आपको हम बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है। कि देखो, K की होती है +1। ठीक है ना दोस्तों, +1 होती है, अगर ये 2 बार है तो हम इसका 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। और Fe की चाहिए है तो हम Fe की x मान लेते हैं, मतलब आयरन की चाहिए है तो आयरन की हम x मान लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की होती है -2 जो होती है, और कितने बार में है, 4 बार में, तो बराबर हमेशा क्या रखते हैं, 0। आप सभी ने ये पढ़ा होगा। ठीक है ना। अब देखिए, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। अगर 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, और बराबर का 0, -8 हो जाएगा, और प्लस, ये प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस बनाएंगे। ठीक है ना, ये माइनस बना देंगे तो ये माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, -8 में से +2 घट जाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा दोस्तों, ये है 2 + x - 8 बराबर 0। दोस्तों जब -8 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा -6। कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा -6 बराबर 0। अब देखिए, जब हम इसे पक्षांतर कर देंगे इधर तो ये प्लस में हो जाएगी वैल्यू, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, पोटेशियम की होती है +1, और जो कि 2 बार में है तो इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर देंगे। आयरन की नहीं पता है तो x मान लेते हैं,
और ऑक्सीजन की हम जानते हैं कि माइनस की 2 होती है। जो कितने बार है ऑक्सीजन? तो 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर किसके रख देंगे? 0 के। ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2, प्लस में हो जाएगा 4 2, ये x हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 8। जब 8 में से 2 को घटाएंगे तो -6 आएगा, और -6 को जब पक्षांतर करेंगे x -6 बराबर 0, और -6 को अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे पक्षांतर करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा? प्लस का 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी एकदम सही जवाब है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओस्टवॉल द्वारा नाइट्रिक एसिड अम्ल बनाते हैं तो उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, किस उत्प्रेरक का? तो दोस्तों, अगर आप 12th कर रखे हैं तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा ओस्टवॉल विधि, जिसमें प्लेटिनम की जाली लगाई जाती है। आप सभी जानते होंगे, इस तरह से फिगर बनाया जाता था, हमारे टीचर बनाते थे और आपके भी बनाते होंगे इस तरह से। तो इसमें एक प्लेटिनम की जाली लगाई जाती थी, याद है ना आपको दोस्तों? ऐसी ऐसी ऐसी, मैं उसमें बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसे करके जाता था इस तरह से, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से बनाया जाता था फिगर। अब मुझे बनाऊँ तो मतलब इस पर अच्छे से बनता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटिनम की जाली लगाई जाती थी, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लेटिनम की जाली लगाई जाती थी, वो क्यों लगाई जाती थी? उत्प्रेरक के रूप में। तो प्लेटिनम जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कि ओस्टवॉल द्वारा नाइट्रिक एसिड जब बनाते थे तो किसका प्रयोग होता था? तो वो होता था पीटी, मतलब प्लेटिनम, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से आंसू गैस किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आंसू गैस के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा कि आंसू गैस जो होती है उसे NH3 कहते हैं, मतलब NH3 अमोनिया ही आंसू गैस कहलाती है। दोस्तों, अमोनिया जो है रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, जिसे आँखों के पास ले जाने से आँखों से आंसू आने लगते हैं। तो इस गैस को आंसू गैस भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और H2S, अगर ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है सी एकदम सही होगा, अमोनिया एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और इसके साथ हम आपको कुछ और भी बताते हैं। जो देखो, जो अगर आपसे कोई पूछे कि सड़े अंडे जैसी महक किस गैस में आती है, तो इस क्वेश्चन के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड आप याद रखेंगे, H2S, ठीक है दोस्तों, जो कि ये दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, ठीक है ना। अगर आपसे कोई सड़े अंडे वाली गैस पूछे, मतलब सड़े अंडे जैसी महक किस गैस में आती है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं दोस्तों। आज ही हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।